प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मंगोलिया में 1000 करोड़ बिना शर्त के दे सकते हैं, तो क्या 15,000 करोड़ रुपया या राहत पैकेज के रूप में नहीं दे सकते? मोदी जी से हम सवाल करते हैं, मोदी जी से हमारी डिबेट कराइए आप बैठ के। अगर जो मोदी जी इतने सच्चे ईमानदार हैं, बीजेपी भी आ जाती है वोट मांगने के लिए कि भाई वोट दे दो हमें इनके जूते मारेंगे, धिक्कार करते हैं हम। अब हम कोई धर्म नहीं बचाना चाहते, अब हमारे परिवार की लड़ाई है, हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है। झाड़ू से उठेगा अपने लोगों को कि शिक्षा की तरफ ध्यान दें। जो बाबा साहेब ने जो कलम दी थी, 3 मूल मंत्र दिए थे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। सरकार ने एमसीडी सरकार ने वादा किया था इनको परमानेंट नौकरी करने का, लेकिन सरकार सिर्फ वादे करती है और उन वादों पे खरी नहीं उतर पाती। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हम उनकी समस्या जानेंगे कि आखिर वो क्यों एकजुट हुए हैं, क्यों वो सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, हम उनसे बातचीत है। सर, क्यों सड़कों पर उतरे हैं आप? देखिए, हम लोग 3 जून से सड़कों पर हैं। 3 जून को हमारा रोनी जोन में प्रदर्शन हुआ था, 14 जून को नरेला जोन में हुआ था, 22 जून को सिटी एसपी जोन में हुआ था और 24 जून को करोल बाग में प्रदर्शन हुआ। आज हम लोग यहाँ सिविक सेंटर पर आए हैं। हमारे जो डीएम डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, 20-20, 25-25 साल से उनको पक्का नहीं किया जा रहा, जबकि 37 डिपार्टमेंट अदर हैं, उन सबके डिपार्टमेंट के लोगों को पक्का किया जा चुका है। हमारे कर्मचारी 18 साल की उम्र में लगते हैं और 45-50 साल की उम्र में आके अब वो मौत की तरफ जाने लगे। हमारी पहली डिमांड है कि हमारे लोगों को पक्का किया जाए। दूसरी डिमांड है कि हमारे जो कर्मचारी रिटायर हो गए या डेथ हो गई, उनके अंतिम लाभांश, उनकी सर्विस के पेमेंट, जो बकाया पैसा है वो सारा दिया जाए। सरकार का तो कहना है कि उनके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो हमें केंद्र सरकार के अधीन किया, अभी इन्होंने 3 कॉर्पोरेशन को एक किया है, तो एक 15,000 का बेल आउट पैकेज देकर हमारे सारे को नहीं निपटाना चाहते। ये सिर्फ काम लेना जानते हैं, पैसा नहीं है तो काम लेना भी बंद करें। धूप में हमारे लोग मर रहे हैं गर्मी के अंदर, उनकी सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं है, स्टोर नहीं बना रहे। हमारी महिलाओं के लिए कहीं पर कोई शेल्टर नहीं है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं है, घर में खाने के लिए आटा नहीं है, पेंशन का, हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं जा रही, हमारे बच्चों की जो हम बैंक लोन लेते हैं, सोसाइटी लोन लेने, उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कर्ज हम पर चढ़ता जा रहा है। आज हालात ये हो गए कि कर्मचारी भूखा मर रहा है, जिसके कारण से दिल्ली नगर निगम, समस्त यूनियन कोर कमेटी और एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी ज्वाइंट रूप से आज यहाँ प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के बाद हमारी 1 बजे हमारे कोर कमेटी के लोगों के साथ मीटिंग होने जा रही है। यदि कमिश्नर हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो दिल्ली में काम बंद हड़ताल की जा सकती है। दिल्ली का सीएम का घेराव होगा, एलजी का घेराव होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव होगा। हम कहीं नहीं रुकने, रेल रोको आंदोलन भी कर सकते हैं हम लोग। आप इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कोई रिस्पांस मिला सरकार की तरफ से या कोई एमसीडी? आज हमें कहा गया है कि हमारी मीटिंग जो है ना कमिश्नर के साथ होगी। अब वो मीटिंग में क्या आता है वो तो मीटिंग में जाने के बाद पता लगेगा, क्या आश्वासन मिलता है, क्योंकि पिछले 15 साल से हमें ये सिर्फ आश्वासन देते आ रहे हैं और हम आश्वासनों से आश्वस्त होने वाले नहीं हैं। हमारा आंदोलन वो जारी रहेगा। कर्मचारी हमारा भूखा मर रहा है, उसको पक्का नहीं किया जा रहा। जो मेन समस्या है, लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा। हम गंदगी में काम करते हैं, हमारे फ्री इलाज के लिए कैशलेस मेडिकल कार्ड नहीं दिया जाता। ये सारी सुविधाएं हम कर्मचारियों को लेकर, न्यायोचित मांगों को लेकर हम 11 सूत्रीय मांग पत्र पर अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और आज हो सकता है हम हड़ताल की घोषणा भी कर सकते हैं यदि हमें सेटिस्फाई नहीं किया गया तो। ये देखिए, लोग सड़कों पर हड़ताल के लिए आए हैं और लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। परमानेंट नौकरी को लेकर परेशान है कि इनकी बहाली जो है वो परमानेंट हो जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि पूरे भारत के अंदर जितना सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है, विदेश के अंदर कहीं भी नहीं हो रहा है। और इससे बड़ा दुख क्या होगा कि 5-5 महीने ना वेतन मिलने के बाद भी मेरा सफाई कर्मचारी धरती माता का श्रृंगार कर रहा है और दिल्ली वासियों को बीमारी से बचा रहा है। तो शर्म के डूब के मर जाना चाहिए, दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। जब ये कहते थे कि दिल्ली सरकार के अंदर में, अब कहते हैं केंद्र के में, जो केंद्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री मंगोलिया में 1000 करोड़ बिना शर्त के दे सकते हैं, तो क्या 15,000 करोड़ रुपया या राहत पैकेज के रूप में नहीं दे सकते? कहीं ना कहीं हमारे साथ राजनीति हो रही है और देसी भाषा में कहते हैं भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान हो रहा है। ये मनवादी लोग हैं, कहीं भी हमारे निगम के कर्मचारियों का भला नहीं चाहते। लेकिन सरकार तो बाकी काम कर रही है ना सर। मंदिर चेता, आपने काम के लिए वोट थोड़ी दिया था, रोजगार के लिए वोट थोड़ी दिया था। नहीं, हमने तो वोट रोजगार के लिए ही दिया था और अपने कर्मचारी को, जैसे अपने सीएम साहब को ले लो, माननीय केजरीवाल साहब, जिनका मैन्यूफेस्टो चुनाव से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने का था। उनका था कि ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे। उन्होंने कहा था सबको कच्चे से पक्का करेंगे, डूब के मर जाओ। तुम बच्चों की कसम खाते हो रामलीला मैदान में, तुमसे झूठा कौन होगा? आज तक एक कर्मचारी पक्का नहीं किया और ठेकेदारी प्रथा लाने वाले
ये सीएम साहब है, केजरीवाल साहब। अब आप क्या करेंगे? सरकार तो आपकी बात नहीं सुन रही। हमारा एक ही हथियार है ट्रेड यूनियन का, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जैसे हरियाणा में 30 करोड़ का नुकसान कर दिया था पढ़े लिखे लोगों ने। हम कम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन हम देश का सम्मान करते हैं, संपत्ति का सम्मान करते हैं। हमारी ट्रेड यूनियन का एक आखिरी हथियार है काम बंद हड़ताल, टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। अगर आज 1 बजे के बाद कोर कमेटी कोई संतोषजनक हमें आश्वासन नहीं, कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो हम काम बंद हड़ताल करेंगे पूरी दिल्ली के अंदर। क्या सर सड़कों पे आना सोल्यूशन है? बिल्कुल है। अगर जो सड़कों पे आएंगे जब भी तो हमारी मांग मानेंगे ये, क्योंकि ये लोग बिल्कुल मानने वाले नहीं है। अब बताइए आप जरा कि हमारे कोरोना काल के अंदर 55 लोग मरे, उनके अंदर से एक को भी 1 करोड़ रुपए नहीं मिला अभी तक। मोदी जी तो कह रहे कि कोई नहीं मरा। नहीं, 55 आदमी मरे। मोदी जी से हम सवाल करते हैं, मोदी जी से हमारी डिबेट कराइए आप बैठ के। अगर जो मोदी जी इतने सच्चे ईमानदार हैं या केजरीवाल इतना ईमानदार है, तो केजरीवाल ने कहा था कि जो भी दिल्ली के अंदर कोरोना काल में मरेगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। मगर क्या हो गया, केजरीवाल जी ने 1 पैसा नहीं दिया अभी तक। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल से कि केजरीवाल, तूने दिल्ली के अंदर कहा था वाल्मीकि मंदिर पे कि जिस दिन मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना या मेरी सरकार आई तो दिल्ली के लोगों को, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मैं उनको परमानेंट करूंगा, उनको नौकरियां दिलाऊंगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ केजरीवाल जी, आपके वादे दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं आप, वाल्मीकि समाज की बद्दुआ ले रहे हैं आप। जो वाल्मीकि समाज सुबह 4 बजे उठ के अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ के आता है, ना पढ़ाता ना लिखाता, ना रोटी की लाले पड़ रहे हैं। अब बताइए आप, 5-5 महीने हो गए सैलरी नहीं आ रही है, कहाँ से बनिए का पैसा देंगे, कहाँ से दाल रोटी आएगी, कहाँ से आटा आएगा, कहाँ से चीनी आएगी, कहाँ से दूध आएगा, तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा सकते हैं। तो हम दोनों सरकारों से पूछना चाहते हैं, जो आपने बताया भी, मैं आपका सम्मान करता हूँ कि अभी आपने कहा कि मोदी जी ने कहा कि कोई नहीं मरा। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं क्यों नहीं मरे। हम आपको बाकायदा 55 आदमी की लिस्ट देंगे आपको हम, और मोदी जी को दिखाइए आप। अगर जो आप में थोड़ा सा वो है मीडिया के अंदर वहाँ तक जाने का, आगे और जाने का, तो मीडिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मोदी साहब कहते हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। हमें कोई सम्मान नहीं देते, ये हमारे लोग मर जाते हैं। सड़कों पे रोटी की मांग कर रहे हैं, रोजगार की। आप तो धर्म बचाने के ठेकेदार बने ना, वाल्मीकि समाज ने तो ठेका लिया है। अब हम कोई धर्म नहीं बचाना चाहते। अब हमारे परिवार की लड़ाई है, हमारी रोजी रोटी की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है। हमारे बच्चों को खाने को कुछ नहीं होगा तो रोड पे आना पड़ेगा मैडम हमें। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे, और जो रोजगार देंगे जब तो आगे बढ़ेंगे। वोट मांगने के लिए दोनों पार्टियां आ जाती हैं, बीजेपी भी आ जाती है वोट मांगने के लिए कि भाई वोट दे दो हमें इनके जूते मारेंगे। धिक्कार करते हैं हम दोनों पार्टी का, आम आदमी पार्टी का भी धिक्कार करते हैं और बीजेपी का भी करते हैं। हमें अपने परिवार के लिए चाहे जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, या तो हमारे सारे लाभांश दे दें, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर हम दिल्ली को गंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी हमारे बहन भाई रहते हैं। मगर हम दिल्ली वालों से कहना चाहते हैं कि कब तक हम भूखे प्यासे पेट हमारा खाली रहेगा, तो कब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। मोदी जी तो वाल्मीकि प्रेम में उनके पैर धो रहे थे। नहीं, वो हितैषी है। देखो वो झूठे पैर धोए उन्होंने। वो लोग जो ने पंडित थे, बता दूं, मनुवादी थे, जिनके उन्होंने पैर धोए थे, कोरा झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल एकदम से। अगर जो वास्तव में वाल्मीकियों की सेवा की है तो आए वाल्मीकि मंदिर पचकुया पे, वहाँ ऐलान करें कि मेरे वाल्मीकि समाज के लोगों, मैं आपको परमानेंट भी करूंगा, नौकरी भी दूंगा और आपको घर भी दूंगा। जब हम मानेंगे कि मोदी ने कुछ वाल्मीकि समाज के लिए किया है, हमारे परिवार के लिए कुछ किया है, अन्यथा ना तो हम मोदी को मानते ना आम आदमी पार्टी को मानते। हम खुद 4 बजे उठ के लड़ने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं। जब लोग सो के उठते हैं तो दिल्ली के अंदर देखो शीशा भी देख सकता है आदमी। आज वो हालात हो गए, ना हमें कोई लाभांश, ना हमारे लोगों को पक्का करते, कच्चा का कच्चा छोड़ा गया, यहाँ तक कि ठेकेदारी पर्दा कर दी इन लोगों ने। धिक्कार है ऐसी सरकारों पे, ऐसे प्रशासन के ऊपर। हम नहीं मानते इनको बिल्कुल भी। आत्मनिर्भर बनिए, कुछ और काम कीजिए। देखो आने वाले टाइम के अंदर हम अपने भाषण में कहते हैं अपने लोगों को कि शिक्षा की तरफ ध्यान दें। जो बाबा साहब ने जो कलम दी थी, 3 मूल मंत्र दिए थे, लेकिन झाड़ू से ही नहीं उठ रहा वाल्मीकि समाज। तो उठेगा, झाड़ू से उठेगा, बहुत जल्दी उठेगा। आने वाले टाइम के अंदर 10 साल बाद या 15-20 साल बाद, समय तो लगता ही है, क्योंकि आज पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए मैडम।
जब पैसा होगा तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जब पैसा ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर ही पढ़ेंगे। और क्या कर सकते हैं बताइए आप। तो हम अपने लोगों को बताते हैं कि यार शिक्षा की तरफ ध्यान दो और बच्चों को आगे बढ़ाओ। कोई पुलिस वाला बनाओ, कोई वकील बनाओ, कुछ ना कुछ तो बनेगा आने वाले टाइम के अंदर। ऐसा नहीं है कि भगवान बैठा हुआ है हमारी भी सुनेगा, नहीं तो ये वाल्मीकि समाज इनको बद्दुआ देता दिल से। वाल्मीकि समाज की बद्दुआ कभी खाली नहीं गई है और ना ही जाएगी। इन अफसरों के ऊपर बिल्कुल गाज गिरेगी, एकदम से 100% गिरेगी। देखिए हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि क्या कह रहे थे सर आप? जी, बताइए क्यों एकजुट हुए सर? ये तो पूरी दिल्ली जान रही है हम एकजुट क्यों हैं। पिछले 5-6 महीने से 3 साल से जो शोषण हो रहा है उसको सारी दिल्ली देख रही है। हम बार बार धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग मनाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो सभी लोग बता रहे हैं। ये दिल्ली नगर निगम आज बदली है, केंद्र के पाले में चली गई है। हमें बड़ी आशा थी कि हमारा केंद्र में जाने के बाद कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार होने की बजाय एक ऐसा अटैकिंग हम पे वार किया जा रहा है कि हमारे कर्मचारी के ऊपर इतना प्रेशर किया गया है कि कर्मचारी आज त्राहिमाम है। एक तरफ वेतन नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ कर्मचारी सुबह भरी दोपहर में काम कर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि कर्मचारी को भूखे रह कर के भी काम करना पड़ रहा है। आज हमारी महिलाएं जो भरी दोपहर में कार्य कर रही हैं उनके पास शेल्टर नहीं आती है। मैं धूप में खड़ा हूँ, पूरा पसीना। मैडम ये बड़ी विडम्बना है कि जिस तरह दिल्ली के अंदर ये सरकारें कर्मचारी का शोषण कर रही हैं, आज दिल्ली के अंदर कर्मचारी की यूनियन आज आंदोलन करने पर बाध्य हो गई है। हमने सोचा था कि आज दिल्ली के अंदर जो हमारा केंद्र के अंदर निजीकरण हो गया है, तो केंद्र के अंदर आने के बाद गृह मंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे, मानेंगे, लेकिन अभी तक भी हमने 35 संगठनों को मिलाकर एक यूनिट हेड बना रखा है। अभी तक भी केंद्र सरकार से या हमारे निगम से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया कि हम उनसे जाके बात करें। रही बात हमारे नए एलजी साहब की, नवीन कुमार सक्सेना जी, विनय कुमार सक्सेना जी की, उन्होंने बुला करके हमसे बात की, बड़े आश्वासन दिए। हम उनसे सहमत हैं, उनकी बात को हमने माना है, उनकी बात हमने सुने, हम उनके बात को पूरा समर्थन देंगे और उन्होंने कहा है कि हम साथ दें। हम साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पेट तो भरे। देखिए पेट की लड़ाई है। अब लोग रोटी रोजगार चाहते हैं। लोगों की जेब पर अब मार पड़ने लगी है। बच्चों भी भूखे मरने के लिए वो बेहाल हो गए हैं। घर नहीं चल पा रहे हैं, घर के चूल्हे जल नहीं पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, उनकी तनख्वाह टाइम से नहीं आते हैं। ये सरकार से चाहते हैं। एमसीडी लोगों का कहना है कि हमें टाइम से तनख्वाह दी जाए। अब हमें झाड़ू को छोड़कर कलम की ओर आना पड़ेगा और ये वरना लगातार ऐसे ही सड़कों पे धरना करेंगे और बाइकआउट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का बाइकआउट करेंगे, मनुवादी पार्टियों का जो दलित हितैषी बनती है, जो बहुजन हितैषी बनती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुजन हितैषी लोगों का जो हाल है वो बेहाल होता जा रहा है। इनको मंदिरों के नाम पे, इनको जाति के नाम पे लड़वाने के लिए लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन जब बात आती है हक अधिकारों की तो इस तरीके से बेहाल कंडीशन में तपती गर्मी में इन लोगों को छोड़ देती है, अधिकारों से वंचित रखती है। आपकी इन सब चीज़ों पे क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में मोदी सरकार, वाकई में मनुवादी सरकार बहुजन समाज को, एससी माइनॉरिटी समाज को हक अधिकारों से दूर रखने की साजिश कर रही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप अपनी राय जरूर दें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।